साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो विदेशों से संबंधित है और अनोखी। बात हम कर रहे हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड एक छोटा सा देश है, यूरोपीय महासंघ का या यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, जिसकी कुल आबादी 8 लाख के लगभग। बहुत ही छोटा देश। यहाँ 100% शिक्षित लोग हैं, या शिक्षा 100% है, और 100% के करीब नास्तिक, मतलब पूरा देश नास्तिक है। तो शिक्षा और नास्तिकता में देश ये पहले नंबर पर है। देश के अंदर थोड़ा खुलापन है, थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा खुलापन है। लोग बाग जो है सेक्स को बहुत महत्व नहीं देते। अब एक बात आपसे और बताते चले, जिस चीज को जितना रहस्य बनाएंगे, जिस चीज को जितना ढकेंगे, जिस चीज पर जितना बैन लगाएंगे, उसमें जनता या लोगों की इच्छा बढ़ती जाती है। सेक्स पर आप बैन लगाएंगे, पर्दा करेंगे और तमाम बंदिशें लगाएंगे, तो वहाँ सेक्स के क्राइम बढ़ जाएंगे, सेक्स की अपराध बढ़ जाएंगे। लेकिन जहाँ आप खुलापन छोड़ दिए, वहाँ नो क्राइम हो जाएगा, कोई क्राइम नहीं होगा। तो इस मामले में नीदरलैंड के अंदर खुलापन बहुत, सेक्स क्राइम 0 है, वैसे भी क्राइम 0 है। इसकी राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम। तो इस तरह से इसकी इसकी सीमाएं हैं। एक तरफ ये जर्मनी को छूता है, दूसरी तरफ ब्राजील को छूता है। दो ही देश की सीमाएं यहाँ छूती। ये तो एक प्रस्तावना टाइप हो गया आपके पास। अब इसकी अनोखी बात बताते हैं। यहाँ की आबादी 8 लाख है और साइकिलों की संख्या 8.5 लाख। 60% लोग यहाँ साइकिल चलाते हैं। गाड़ियों का चलन कम है। सड़कें और गलियां ऐसी बनी हुई है जिसमें साइकिलें आसानी से ले जाई जा सके। तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि पॉल्यूशन, उत्सर्जन कम है तो पॉल्यूशन भी कम है। तो निश्चित रूप से ये देश जो है हरा भरा होगा, सुंदर होगा। और यहाँ अगर पॉल्यूशन 0 है या बहुत कम है, तो स्वास्थ्य जो है या वातावरण जो भी है वो स्वच्छ रहेगा और यहाँ लोग अत्यधिक स्वस्थ भी हों। 1890 के दशक में यहाँ की सड़कों पर साइकिल दिखाई, तभी साइकिल बनी भी, तब इसे केवल मनोरंजन का साधन समझा जाता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, मतलब 1939 से 1945 के बीच, जब ईंधन की कमी हुई तो साइकिलों की संख्या भी बढ़ने लगी और सुगम आवागमन का साधन साइकिल बना, क्योंकि जीवाश्म ईंधन बहुत ही कम हो गया या उसकी उपलब्धता कम हो गई। फिर 1950-60 के दशक में जीवाश्म ईंधन से चलने वाले 4 पहिया वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई कि साइकिलों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई और मुश्किलें बनने लगी। परंतु 1973 के तेल संकट ने इस समस्या का समाधान कर दिया और साइकिलें जो है सुगम आवागमन के साधन बनने लगी। जीवाश्म ईंधन की कमी और उसमें उठने वाले क्राइसिस के कारण सरकार ने भी साइकिलों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, साइकिलों पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके कारण
2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन या पॉल्यूशन होने के एक टारगेट के पहुंचने में आसानी होने। इसमें सरकार ने भी लोगों को प्रोत्साहित किया और लोगों ने ही उसको बहुत अच्छा समझा। अब आप देखेंगे कि नीदरलैंड के हर गली मोहल्ले और सड़कों पर साइकिलों की भरमार है और लोग साइकिलों से चलना पसंद करते हैं और साइकिलों पर चलना एक क्रेज है, एक रुतबा है माना जाता है, न कि उसे ये समझा जाता है कि यह गरीबों के लिए है। तो एक भावना आई और एक ये पूरे विश्व में नीदरलैंड एक उदाहरण है जहाँ साइकिलों की संख्या जो है उसकी जनसंख्या से अधिक है और लोग साइकिलों पर चलना जो है वो पसंद करते हैं, उसका प्रयोग पसंद करते हैं, सरकार प्रोत्साहन देती है और साइकिल पर चलना वहाँ शान समझा जाता है। अब दूसरे देशों की बात करें, इसके अपेक्षा करें भारत को ही ले लें अपने देश को, तो यहाँ साइकिल जो है गरीबों के लिए है। साइकिल पर चलना जो है गरीबी का परिचायक है, रुतबे की बात समझी जाती है। अब ये भी आपको बता दें कि वहाँ शिक्षा 100% है, जबकि भारत में शिक्षा जो है वो आंकड़े 73% या 72% हैं, लेकिन नेट जो है मतलब वास्तविकता जो है वो 50 से भी नीचे है, 50 के बहुत नीचे। लोग यहाँ शिक्षित नहीं मिलेंगे। शिक्षित डिग्रियों से शिक्षित नहीं होता, जागरूकता से शिक्षित होता है। तो यहाँ शिक्षा का या ये कह लीजिए कि यहाँ शिक्षा और डिग्रियों का कोई प्रभाव नहीं है और लोग जागरूक नहीं है। जागरूकता के मामले में हमारा आंकड़ा जो है वो 30-40% से नीचे ही। यहाँ नासमझी का रुतबा समझा जाता है। बड़ी गाड़ियों में आप हैं तो आप बड़े आदमी हैं और साइकिल पर हैं तो आप छोटे आदमी हैं। ये फर्क है और अशिक्षित और अजागरूक में। अशिक्षित और अजागरूक लोग बड़ी गाड़ियों पर चढ़ करके भी रुतबा उतना महसूस नहीं करते हैं जहाँ शिक्षित और जागरूक लोग साइकिल पर चलने में अपना रुतबा महसूस करते हैं। गांधी धोती पहनते थे, गमछा लपेटते थे उस धोती का ही, लाठी लेके चलते थे। सादा जीवन उच्च विचार की प्राथमिकता थी। तो गांधी कोई छोटे थोड़ी न थे, गांधी तो महान थे और महान भारत के लिए जितना नहीं है उतना दुनिया के लिए महान। तो जहाँ वास्तविक शिक्षा का अभाव होगा वहाँ लोग दिखावे और प्रदर्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे और जहाँ वास्तविक शिक्षा होगी वहाँ दिखावा, पहनावा, ये सब चीज़ें पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना वास्तविकता पर ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से भारत एक छोटे से देश नीदरलैंड का भी मुकाबले में छोटा है और यहाँ पर दिखावा, प्रदर्शन का बोलबाला है जो जिससे ये प्रतीत होता है कि आप जागरूक नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं और आप एक पुराने ढर्रे पर चले आ रहे हैं और आपको अपने देश के उत्सर्जन, पॉल्यूशन या किसी भी गरिमा पर कोई ध्यान नहीं है, केवल दिखावा और प्रदर्शन है। खुलापन की बात हमने किया, भारत में खुलापन नहीं है, इसलिए यहाँ सेक्स क्राइम बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पूरी दुनिया में सेक्स क्राइम ज़्यादा है, पूरी दुनिया। क्योंकि अगर सेक्स को जितना आप किसी भी चीज़ को जितना रहस्यमय बना के रखें, यहाँ अब भी पर्दा प्रथा है, यहाँ अब भी उस पर रोक लगाई जाती है खुलेआम पर, या सेक्स को यहाँ एक अपने मान सम्मान से जोड़ दिया जाता है या उसे एक उसको हवा बना दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ सेक्स की क्राइम ज़्यादा होते हैं देन पश्चिमी देशों।
जो ये साधु सन्यासी हैं वो इसके खिलाफ है, क्योंकि उनकी मानसिकता संकीर्ण है, उनकी विचारधारा जो है दूषित है। उनको वो देश को जागरूकता में लाना नहीं चाहते हैं। जिस दिन देश जागरूकता में आ जाएगा, ये साधु सन्यासी जो है खाने बगैर परेशान हो जाएंगे। और जिस देश में ढोंग पाखंड आडंबर ज्यादा है, वहाँ इन साधुओं को कोई दिक्कत नहीं है और ये मौज करते हैं। इनके पास अथाह पैसा है। ये शिक्षा वगैरह को कुछ नहीं समझते हैं, जागरूकता को कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि अजागरूकता या अशिक्षा ही इनकी खुराक है या इनके बिजनेस के लिए फायदेमंद है, जरूरी है। तो इस तरह से हमें विदेशों से सबक लेना चाहिए। खान पान की बात करें तो आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों में मांसाहार और ड्रिंक जो है आवश्यक है। खान पान तो स्थान के ऊपर निर्भर करता है, जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। जो ठंडा प्रदेश है वहाँ लोग जो है ड्रिंक नहीं लेंगे, अगर शराब नहीं पिएंगे तो वहाँ जो है उनको ब्रोंकाइटिस हो जाएगी, उनके फेफड़े काम नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी नमी होती है हवा में कि सांस लेने में दिक्कत होती है। तो खान पान तो उसी के हिसाब से होता है। बंगाल में खान पान जिस तरह से होता है वो आप देखे हैं। वहाँ A to Z सभी जो है मछली खाते हैं। और तो और यहाँ से बीफ का निर्यात बहुत होता है, जिसमें पैसा मिलता है और सरकार उसको प्रोत्साहन देती है और आम आदमी के बीच में फैलाती है कि गाय को काटा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो इस देश में तो एक दूसरे को भ्रमित करने का चलन है, जो पूर्णतः गलत है। जो कुछ भी होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए, हर क्षेत्र में खुलापन होना चाहिए। पहाड़ों में सारे के सारे ब्राह्मण जो है मीट खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। तो ये तो जलवायु की आवश्यकता है और उसमें कोई चीज नहीं कही जा सकती। वीडियो सार गर्भित है, इसको पढ़िए, समझिए और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।